सुनकर तो आप जान ही गए होंगे कि ये कौन से बाइक की आवाज है। जी हाँ, आपकी अपनी रॉयल एनफील्ड मतलब बुलेट, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बुलेट के नाम से ही जानते हैं, जिसमें बैठते ही लोगों का स्टेटस बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, यह बाइक शुरुआत से ही ऐसी नहीं थी, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब इस बाइक को खरीदने वाला कोई नहीं था और कंपनी भी बंद होने के कगार पर थी। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बाइक लीजेंड बन गई और लोगों के दिलों में राज करने लगी। चलिए जानते हैं रॉयल एनफील्ड की रियलिटी, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं। आपने मूवी में देखा होगा कि ये बाइक केजीएफ के रॉकी भाई से लेकर कबीर सिंह की प्रीति तक सबकी फेवरेट है, जिसमें आपके नेता भी घूमते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1990 से, जब इंग्लैंड के दो व्यक्ति जॉर्ज और एल्बर्ट ने रॉयल एनफील्ड कंपनी बनाई थी। यह कंपनी शुरुआत में साइकिल और हथियार के पार्ट्स बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जॉर्ज और एल्बर्ट ने मोटरसाइकिल के पार्ट भी बनाना शुरू कर दिए और 1991 में रॉयल एनफील्ड ने पहली बार मोटरसाइकिल बनाई। और कहा जाता है कि रॉयल एनफील्ड इंग्लैंड में सबसे पुरानी बाइक बनाने वाली कंपनी है, जो 19वीं सदी से लेकर आज तक लगातार बाइक बनाती आ रही है। लेकिन कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना कि वह चाहती थी, क्योंकि इंग्लैंड की पॉपुलेशन कम होने के कारण उनकी बाइक ज्यादा नहीं बिकती थी और इंग्लैंड में और भी कंपनियां थी जो बाइक बनाती थी। और साल आया 1950 का, जब भारत को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे। ऐसे में भारत सरकार को सेना और पुलिस के लिए एक मजबूत बाइक की जरूरत थी और उन दिनों भारत में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो बाइक बनाती हो। और यह बात रॉयल एनफील्ड को अच्छे से पता थी, क्योंकि हमारा देश इंग्लैंड का ही गुलाम था। ऐसे में कंपनी ने सोचा कि क्यों न भारत में भी हमारा एक कारखाना खोला जाए। लेकिन उन दिनों भारत में विदेशी कंपनी द्वारा कारखाना खोलना इतना आसान नहीं था। भारत सरकार ने इसके लिए सख्त नियम और कानून बनाए थे। ऐसे में कंपनी ने भारत के कंपनी के साथ पार्टनरशिप के बारे में सोचा और 1955 में रॉयल एनफील्ड ने भारत के मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप कर लिया और यहीं से भारत में एंट्री होती है रॉयल एनफील्ड की। लेकिन इन दिनों बाइक के सारे पार्ट्स इंग्लैंड में ही बनते थे, क्योंकि भारत में ऐसे कारखाने और मशीन नहीं थी जो पार्ट्स बना सके। लेकिन धीरे धीरे करके बाइक के पार्ट्स इंडिया में ही बनने लगे और 1965 में पूरी तरह से रॉयल एनफील्ड इंडिया में ही बनने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप के बाद रॉयल एनफील्ड का नाम बदलकर एनफील्ड इंडिया लिमिटेड हो गया, परंतु फिर भी रॉयल एनफील्ड नाम की कंपनी इंग्लैंड में अपनी बाइक बना रही थी। 1960 के दशक में रॉयल एनफील्ड इंग्लैंड में कमजोर पड़ने लगी और 1970 के आते आते कंपनी पूरी तरह से इंग्लैंड में बंद हो गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉयल एनफील्ड इंग्लैंड में बंद होने के बाद भी भारत में इसका उत्पादन जारी रहा। तभी एंट्री होती है जापान की बाइक कंपनी यामाहा, सुजुकी और हीरो होंडा की। ये कंपनियां रॉयल एनफील्ड की तुलना में काफी अच्छी बाइक बनाती थी, जो भारत के लोगों को पसंद आई। और रॉयल एनफील्ड में सबसे बड़ा बदलाव किया गया उसके इंजन में। जो पुराना इंजन था उसमें गियर बॉक्स अलग होता था, लेकिन नए इंजन में ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। साल 2009 में लॉन्च हुई क्लासिक 350 और यही बाइक बनी इसकी किस्मत बदलने वाली। जैसे ही मार्केट में क्लासिक 350 लॉन्च हुई, मार्केट पूरी तरह बदल गया और बिक्री का ग्राफ ऊपर चला गया। खासकर ये बाइक युवा वर्ग के लिए स्टेटस बन गया। रॉयल एनफील्ड को माचो एडवेंचर और आर्मी फील वाली इमेज दी गई और जब भी यह बाइक चलती थी तो लोग उसकी आवाज के दीवाने हो जाते थे और सभी लोगों की नजर इस बाइक की ओर चली जाती थी। पहली बार किसी बाइक का निकनेम रखा गया और वो था बुलेट। साल 2015 से 2020 में रॉयल एनफील्ड एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूरोप जैसे देशों में इसकी मार्केट खोली गई। आज हर साल रॉयल एनफील्ड 8 से 10 लाख से ज्यादा बाइक बिक्री करता है और 50 से अधिक देशों में रॉयल एनफील्ड का जलवा देखने को मिलता है। अगर आप आज भी मूवी या फिर अपने सेलिब्रिटी को देखेंगे तो पाओगे कि वो भी सिर्फ रॉयल एनफील्ड बाइक ही चलाते हैं, क्योंकि बाकी बाइक तो सिर्फ नॉर्मल होती है, लेकिन रॉयल एनफील्ड चलाने में जो फील आता है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट में आपसे एक और सवाल, आपको कौन सी बाइक पसंद है और इस वीडियो में जो बंदा बाइक चला रहा है वह कौन है? इस वीडियो को आप सिर्फ एक ग्रुप में ही शेयर करें। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ही जल्द ही रॉयल एनफील्ड बाइक खरीद ले।